माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से इतना प्रेम करती हैं कि जब जब विष्णु ने धरती पर अवतार लिया है तब तब लक्ष्मी ने उनकी प्रेमिका या पत्नी बनकर उनके साथ अवतार लिया है। पुराणों में दर्ज है कि माँ लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती है जब उनके साथ साथ विष्णु की भी पूजा की जाए। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए विष्णु की पूजा बेहद जरूरी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि हर साल दिवाली के मौके पर लक्ष्मी के साथ गणपति को क्यों पूछा जाता है? क्यों लक्ष्मी की पूजा उनके पति विष्णु के साथ नहीं होती? हर साल दिवाली पर आप लक्ष्मी गणेश का पूजन करते होंगे, सवाल जरूर आया होगा। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के पीछे उद्देश्य तो आप जानते ही होंगे। हर कोई माँ लक्ष्मी की दिवाली पर पूजा करता है और माता से उनके निवास स्थान पर बस जाने की कामना करता है ताकि उनका परिवार फलता फूलता रहे। वहीं गणेश को बुद्धि का देवता कहा गया है, विवेक का देवता कहा गया है। गणेश के दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। दो ही पुत्र हैं, शुभ और लाभ। शुभ और लाभ गणपति के साथ साथ माँ लक्ष्मी से भी जुड़े हैं। लाभ के बिना लक्ष्मी का आगमन नहीं हो सकता और लाभ शुभ समय में ही होता है, यानी कि शुभ और लाभ के आगमन से ही लक्ष्मी का आगमन होता है। इसके बाद आते हैं गणेश जी का काम। शुभ और लाभ के आगमन से जब लक्ष्मी घर में आती है तो उसे लक्ष्मी को संभालने के लिए विवेक और बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। जी हाँ, कहते हैं कि लक्ष्मी को एक जगह पर रोकना बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर कोई भी लक्ष्मी को एक जगह रोके रहना चाहता है तो उसे बुद्धि और विवेक की बेहद जरूरत होती है, जो कि उसे भगवान गणेश के आशीर्वाद से ही मिलती है। इसलिए माता लक्ष्मी को अपने घर पर रोके रखने के लिए गणेश जी की पूजा की जाती है और उनसे बुद्धि और विवेक का वर मांगा जाता है। इसके अलावा एक प्रमुख कारण और है, जो कि दिवाली के दिन लक्ष्मी के साथ गणेश की पूजा होती है और यह कारण है गणपति के लक्ष्मी जी के पुत्र होने का। जी हाँ, गणपति को लक्ष्मी का मानस पुत्र माना गया है। मानस संतान वे संतान होती है जो की इच्छा से प्राप्त होती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि गणपति तो पार्वती के पुत्र हैं, तो वह ऐसे में लक्ष्मी पुत्र कैसे हो सकते हैं? चलिए आपके इस सवाल का भी जवाब देते हैं। दरअसल पुराणों में दर्ज कहानी के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से यह बात कही कि कोई भी नारी तभी पूर्ण होती है जब उसकी कोई संतान हो, लेकिन माँ लक्ष्मी की कोई भी संतान नहीं थी और वह माता पार्वती के पास मदद के लिए गई। माँ पार्वती के सौभाग्य से दो पुत्र थे, गणपति और कार्तिकेय। जब लक्ष्मी ने पार्वती से विनती की तो पार्वती माता ने अपने पुत्र गणेश को लक्ष्मी को सौंप दिया। पार्वती माता ने लक्ष्मी से कहा कि आज से गणेश मेरा और आपका दोनों का पुत्र है। हालांकि पार्वती जानती थी लक्ष्मी एक जगह पर स्थिर नहीं रहती है, इसलिए वह गणेश जी का ख्याल नहीं रख पाएंगे। इसलिए लक्ष्मी की हालत देखकर पार्वती माता ने उनकी मदद की, जिसके बाद लक्ष्मी माता ने पार्वती माता से यह वादा किया कि वह गणपति का हमेशा ख्याल रखेंगी। लक्ष्मी माँ ने कहा कि जब जब मेरी पूजा होगी तब तब गणपति का पूजन भी होगा और इसी के साथ ही मेरी पूजा संपूर्ण समझी जाएगी। यही वजह है कि दिवाली के दिन लक्ष्मी के साथ उनके पुत्र गणेश की भी पूजा होती है। जी हाँ, गणपति लक्ष्मी के मानस पुत्र हैं और उनके बेटे हैं। दिवाली पर लक्ष्मी के साथ गणपति की पूजा होती है, विष्णु की नहीं। आपको यह भी बता दें कि दिवाली पर लक्ष्मी और गणेश की पूजन के दौरान आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वह यह है कि गणेश को सदा लक्ष्मी की बाईं ओर ही रखें। जी हाँ, गणपति की मूर्ति आपको लक्ष्मी के बाईं ओर रखनी चाहिए, क्योंकि आदिकाल से पत्नी को वामांगी कहा गया है, अर्थात बायां स्थान पत्नी को दिया जाता है। अतः पूजा करते समय लक्ष्मी गणेश को इस प्रकार स्थापित करना है कि लक्ष्मी जी सदा गणेश जी के दाहिनी ओर रहे, तभी पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।